आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसका इम्पोर्टेंस सिर्फ बीपीटी और एमपीटी लेवल के लिए नहीं है। आफ्टर द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चाहे वो जॉइंट स्टिफनेस के लिए हो या फिर इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन के लिए हो या फिर कोई भी एनाटॉमिकल जो मूवमेंट जो हो रही है उसको दिखाने में हो। ठीक है, तो एक ऐसा टॉपिक है बेसिक बायोमैकेनिक्स का कि जो पूरे लाइफस्टाइल, अगर फिजियोथेरेपी की पूरी अगर लाइफस्टाइल देखे तो उसमें वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बिना देरी की ये वीडियो शुरू करते हैं और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेसिक साइंस के जो पिछले 2 टॉपिक है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो बिना देरी की आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम सब ने बहुत ही सुना है, बहुत ही पढ़ा है। ठीक है, बायोमैकेनिक्स में बहुत ही पढ़ा है कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, व्हाट इज काइनेमेटिक और व्हाट इज काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स ये है कि काइनेमेटिक्स मतलब कि जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और काइनेटिक्स क्या है, तो काइनेटिक्स में जो है वो मूवमेंट में कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं, कौन से फोर्सेस की वजह से मूवमेंट हो रही है, उसका मतलब है काइनेटिक्स। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, तो काइनेमेटिक्स में जो आज का जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ मोशंस है। ठीक है, तो 2 काइनेमेटिक्स है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। मेन 2 टाइप के काइनेमेटिक्स है। ठीक है, एक है ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड सेकंड है आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। ठीक है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मतलब क्या है, तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट डिस्क्राइब द बोन मूवमेंट इन दिस स्पेस। ठीक है, स्पेस में जो भी मूवमेंट हो रही है वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो डिस्क्राइब ऑल द बोन मूवमेंट इन दिस स्पेस। ठीक है, तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट क्या है, तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है तो डिस्क्राइब द ऑल द मूवमेंट इन द जॉइंट स्पेस। ठीक है, इसमें क्या आएगा, ऑल द मूवमेंट इन स्पेस मतलब प्लेन एंड सरफेस। जो हमने एक्सिस एंड प्लेन्स पढ़े थे, जो लास्ट टॉपिक जो था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि ऑल द मूवमेंट जो स्पेस में दिख रही है आप लोगों को। और सिंपल अगर भाषा में देखा जाए तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स जो मूवमेंट है वो आपको दिखती है। ठीक है, बाहर से दिखती है, स्पेस में दिखती है ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट। फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ठीक है, अबडक्शन एडक्शन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन है। ये सारी मूवमेंट जो है वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट है जो आपको बाहर से दिख रही है। ठीक है, बाहर की स्पेस में जो भी मूवमेंट हो रही है उसको ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट बोलते हैं। और इंटरनल स्पेस में जो भी मूवमेंट हो रही है, जॉइंट स्पेस में जो भी मूवमेंट हो रही है उसको आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट में कौन कौन सी मूवमेंट आएगी, तो वो है रोलिंग है, ग्लाइडिंग है, स्लाइडिंग है। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट जो आएगी वो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स में आएगी। सिंपल अगर देखा जाए तो व्हाट इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड व्हाट इज आर्थ्रोकाइनेमेटिक। तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट मतलब जो हमें दिख रही है, बाहर से जो भी मूवमेंट हमें हो रही है वो दिख रही है वो है ऑस्टियोकाइनेमेटिक। एंड व्हाट इज आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट, तो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट क्या है कि जो इंटरनल जॉइंट जो स्पेस है, जॉइंट स्पेस में जो भी मूवमेंट हो रही है, स्लाइडिंग है, ग्लाइडिंग है, रोलिंग है, ये सारी मूवमेंट है जो हमें इंटरनली वो हमें दिखती नहीं है पर इंटरनली मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो आउटर मूवमेंट होती है। ठीक है, तो वो है आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो पहले फर्स्ट हम देखेंगे ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट एंड उसके बाद देखने वाले हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। तो
चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स। Osteokinematics. Movement describe the gross movement of the bone in the space. ठीक है, describe the movement of gross movement of the bone. Movement of bone. कहाँ पे हो रही है movement सारी? तो space में, outer space में. ठीक है, gross movement of the bone in the space. For example हमने देखा flexion, extension, abduction, adduction, internal rotation and external rotation. ठीक है, तो फ्लेक्शन क्या है? तो फ्लेक्शन जो है वो जॉइंट जो है, टू बॉन्ड्स जो है उसको जो लेंथ है उसको डिक्रीज करता है। ठीक है, जो लेंथ है, जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जो लेंथ है, अगर डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लेक्शन? तो डिक्रीज द एंगल बिटवीन two bonds. What is extension? तो increase the angle between two bonds. ठीक है, ये देखो elbow flexion कर रहा हूँ, decrease the angle between two bonds, it's flexion, and increase the angle between two bonds, it's extension. Okay, increase the angle between two bonds. ठीक है, तो what is abduction and what is adduction? तो abduction increase the away from the midline. ठीक है, limb जो bone है वो away from the midline. ठीक है, तो मूवमेंट जो भी मूवमेंट हो रही है वो अवे ऑफ द मिडलाइन हो रही है, अवे ऑफ द मिडलाइन ऑफ द बॉडी। वो सारी मूवमेंट अबडक्शन होती है। ठीक है, और दूसरा है जो है टॉवर्ड्स द मिडलाइन। मूवमेंट जो भी हो रही है, मूवमेंट टॉवर्ड्स द मिडलाइन, जो भी मूवमेंट्स हो रही है टॉवर्ड्स द मिडलाइन, जो भी मूवमेंट हो रही है वो है अडक्शन। व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन? रोटेशन टॉवर्ड्स द मिडलाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, रोटेशन टॉवर्ड्स द मिडलाइन ऑफ द बॉडी, it's called internal rotation. And what is external rotation? The rotation away from the midline of the body, it is external rotation. So what is osteokinematics? So osteokinematics movement is a gross movement in the space, gross movement of the bone in the space. ठीक है, उसमें क्या आएगा? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें फ्लेक्शन में क्या आएगा? तो फ्लेक्शन में आएगा डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स। ठीक है, व्हाट इज एक्सटेंशन? तो इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स। ठीक है, व्हाट इज एक्सटेंशन? तो इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स। What is abduction and what is adduction? तो what is abduction? The movement of the bone is away from the midline. ठीक है, और what is adduction? The movement of the bone is towards the midline, it's adduction. ठीक है, what is internal and external rotation? So what is internal rotation? The movement of the bone is towards the midline, rotation of the bone is towards the midline, and what is the external rotation? Is rotation of the bone is away from the midline. ठीक है, तो what is arthrokinetic movement? तो ये सारा जो था काइनेमेटिक्स जो है ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स मूवमेंट था। तो व्हाट इज आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट? So what is arthrokinetic? तो arthrokinetic movement refers to the small amplitude of motion in the joint space. ठीक है, जो जॉइंट स्पेस के अंदर जो भी स्मॉल एम्पलीट्यूड के मोशन है, ये जॉइंट स्पेस है। ठीक है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, तो उसके बीच की जॉइंट स्पेस है, उसके अंदर जो भी मूवमेंट या मोशन हो रही है वो है आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन। ठीक है, व्हाट द एग्जांपल ऑफ द आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन? इट्स रोलिंग, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग, एंड नेक्स्ट जो है वो है स्पिनिंग। तो ये सारी जो मूवमेंट है वो आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। जो जॉइंट स्पेस के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। ठीक है, refers to the small amplitude of motion occur between the two joints in the joint space. ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, रोलिंग, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग और स्पिनिंग के बारे में। ठीक है, तो what is rolling, what is gliding and sliding and what is spinning? तो फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज रोलिंग। रोलिंग का क्या
जो भी आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट हो रही है जिसमें रोलिंग पहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हमें दिखती है। ये सारी आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट की वजह से ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट दिखती है। ठीक है, तो व्हाट इज रोलिंग? तो न्यू पॉइंट ऑफ द वन सरफेस, न्यू पॉइंट ऑफ द वन सरफेस मीट द न्यू पॉइंट ऑफ द ऑपोजिंग सरफेस। ठीक है, ये जो न्यू पॉइंट ऑफ द वन सरफेस है वो ऑपोजिंग सरफेस के न्यू पॉइंट से मिलती है। ठीक है, at every moment, at every time. For example, this is the rolling example of the joint. तो ये जो पॉइंट है, जो रोलिंग का ये जो पॉइंट है, ये मूवमेंट कर रहा है इस तरफ नीचे की ओर। ठीक है, तो इसका जो न्यू पॉइंट है, ये जो न्यू पॉइंट है, कोई भी न्यू पॉइंट ले लो आप, तो वो न्यू पॉइंट जो मूवमेंट होगी तब जो स्टेबल जो सरफेस है उसका भी न्यू पॉइंट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो फिर ये जो मार्कर है, ठीक है, इसका जो ये पॉइंट है, उंगली वाला पॉइंट, ये जो सरफेस है हैंड, उसके ऊपर कहीं पे भी रोल करेगा तो उसका नया पॉइंट आएगा। ठीक है, देखो ये जो सरफेस है नए पॉइंट में ही आ रहा है। देखो न्यू पॉइंट ऑफ द वन सरफेस इज मीट विथ न्यू पॉइंट ऑफ द ऑपोजिंग सरफेस। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो न्यू पॉइंट में ही जो मीट कर रहा है वो ऑपोजिंग सरफेस का। ठीक है, तो जो रोलिंग है वो क्या मोशन है? तो एंगुलर मोशन है। जो रोलिंग की जो भी मूवमेंट है वो है एंगुलर मोशन की मूवमेंट। कैसे एंगुलर मोशन की मूवमेंट? तो ये जो रोल हो रहा है, ये देखो कोई भी एंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ से अगर यहाँ पे आया तो ये भी एंगल बना। ठीक है, ये जो है अराउंड अराउंड अगर समथिंग डिग्री होगा तो ये जो एंगल डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये जो है एंगुलर मोशन है। ठीक है, तो रोलिंग ऑलवेज जो होता है, जो रोलिंग जो होता है वो जहां पे मूवमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन पे रोलिंग होगा। ठीक है, रोलिंग जो हो रहा है वो उसी डायरेक्शन पे होगा, या अगर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है तो डाउनवर्ड साइड मूवमेंट में रोल होगा। ठीक है, अगर अपवर्ड मूवमेंट हो रही है तो अपवर्ड रोल होगा। ठीक है, जो रोलिंग मूवमेंट जो है यहाँ पे दिख रही है, जो रोलिंग मूवमेंट जो है वो अगर डाउनवर्ड साइड मोशन अगर करेगी तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ये देखिए अगर हम दिखाए फॉर एग्जांपल, ये जो है वो एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस है, ये रोल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर ये रोल कर रहा है तो रोलिंग भी डाउनवर्ड डायरेक्शन ही जाएगी। ठीक है, जो रोल हो रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो रोलिंग जो है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल दूसरा जॉइंट जो है वो है हमारा फीमर और टिबिया। ठीक है, इसमें अगर रोलिंग फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, तो फ्लेक्शन टिबिया का कर रहे हैं, नी फ्लेक्शन करते हैं, तो नी फ्लेक्शन का जो रोलिंग मूवमेंट है वो भी इसी साइड पे आएगा, पोस्टीरियर डायरेक्शन में रोलिंग आएगा और फ्लेक्शन मूवमेंट भी पोस्टीरियर साइड हो रही है। ठीक है, तो ये था सब रोलिंग का। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल फंक्शनिंग में देखें तो रोलिंग जो है वो अकेले नहीं हो सकता। कोई भी आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकती। अगर रोलिंग अगर अकेले यहाँ पे अगर करेंगे, अगर ये जॉइंट पे करेंगे, टिबिया अगर रोल करेगा, ठीक है, फीमर पे, तो फीमर और टिबिया डिसलोकेट हो जाएंगे। अगर ये है, अगर ये देखो ये टिबिया और फीमर है, टिबिया फ्लेक्शन में गया, रोल किया रोल किया रोल किया रोल किया। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकती है। ठीक है, ये अगर स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग के साथ या फिर स्पिनिंग के साथ ये मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, वो जो नेक्स्ट देखने वाले वो है स्लाइड। ठीक है, स्लाइड और ग्लाइड। अगर हम सिंपल भाषा में समझे रोल क्या होता है, तो रोल जो होता है वो गाड़ी के पहिए तो आप सबने देखे ही हो। ठीक है, जब रोड पे गाड़ी चलती है, ठीक है, तो टायर कहाँ घूमता है, ठीक है, रोल करता है।
रोड के ऊपर। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वन सरफेस न्यू पॉइंट मीट विथ अनदर सरफेस न्यू पॉइंट, ठीक है। ये न्यू पॉइंट आया इस सरफेस का, ये कहाँ जाएगा, तो रोड के इसी पॉइंट पे नहीं आएगा, ये पॉइंट खत्म हो गया, गाड़ी आगे चली गई, रोल हुआ, तो दूसरे पॉइंट पे ये न्यू पॉइंट आया, ठीक है। डेफिनेशन ये सिंपल ये समझाती है कि वन पॉइंट ऑफ द न्यू सरफेस मीट विथ अनदर सरफेस न्यू पॉइंट, ठीक है। ये सरफेस यहाँ पे है, देखो ये सिंपल है, ये गाड़ी का पहिया है, ठीक है। ये सरफेस जो है ये ऊपर है, अभी ये न्यू पॉइंट है, यहाँ पे रोड है, ठीक है। तो ईच रोलिंग वन सरफेस न्यू पॉइंट मीट विथ अनदर सरफेस न्यू पॉइंट, ठीक है। और अब हम समझते हैं स्लाइड। तो स्लाइड में क्या आता है, व्हाट इज स्लाइड। तो स्लाइड जो है वो प्योर, अगर स्लाइड चाहिए तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंट सरफेस चाहिए, ठीक है। कोई भी कॉन्ग्रुएंट सरफेस में प्योर स्लाइड हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या आता है कि वन सरफेस पॉइंट मीट विथ अनदर सरफेस पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है कि सेम पॉइंट ऑफ द वन सरफेस, देखो ये सरफेस का जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, वही मिलता है सेम पॉइंट अनदर सरफेस अदर सरफेस न्यू पॉइंट, ठीक है। स्लाइड यहां से यहां हुआ, जो पॉइंट ए है वही पॉइंट ए जो है दूसरी सरफेस के न्यू पॉइंट से मिलेगा, स्लाइड, ठीक है। सिंपल है बात, एकदम लैंग्वेज सिंपल है कि अगर एक सरफेस का पॉइंट एक ए है, वो दूसरी सरफेस के नए पॉइंट से मिलेगा, ठीक है, उसको स्लाइड बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है, ठीक है। ब्लॉक जो है 1, ठीक है, वो 1 ब्लॉक है, उसका ए पॉइंट है, वो बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, दूसरी सरफेस का बी पॉइंट है। और जब स्लाइड करेंगे ब्लॉक ए को, ब्लॉक 1 को, तो ए पॉइंट है वो बी सरफेस को नहीं मिलता, वो स्लाइड होगा तो वो क्या होगा, दूसरी सरफेस के न्यू पॉइंट से मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने रोल में देखा कि रोल अकेला नहीं हो सकता है, ठीक है, रोल स्लाइड और स्पिन के साथ ही होगा, वैसे ही स्लाइड भी अकेला पॉसिबल नहीं है। हमने देखा कि स्लाइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट सरफेस में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो स्लाइड जो है वो अकेला पॉसिबल नहीं है, वो या तो रोलिंग के साथ होगा, ठीक है, स्लाइड और रोल दोनों मिक्स होगा। अब एग्जांपल देखें, एनाटॉमिकल एग्जांपल देखें, तो एनाटॉमिकल एग्जांपल में ये है फीमर और ये है टिबिया, ठीक है। लेटरल व्यू से देखा जाए तो जो फीमर और टिबिया जो है, ये देखिए फीमर है और ये टिबिया है, नी फ्लेक्शन पॉसिबल कराना है। अकेला रोल किया नहीं, डिसलोकेट हो जाएगा। स्लाइड अकेला, चलो ये देखो, ये अभी स्लाइड हुआ, देखो ये स्लाइड हुआ, पोस्टीरियर ट्रांजैक्शन हुआ, टिबिया का पोस्टीरियर ट्रांजैक्शन हुआ, पॉसिबल ही नहीं है फ्लेक्शन मूवमेंट। तो नी जॉइंट पॉसिबल कराने के लिए रोल और स्लाइड दोनों अगर हो गए तो ही नी जॉइंट पॉसिबल, फ्लेक्शन मूवमेंट आएगी, ठीक है। ये देखो ये हुआ, ये नी जॉइंट का रोलिंग हुआ, उसके साथ साथ स्लाइड भी चाहिए तो फ्लेक्शन मूवमेंट आएगी और डिसलोकेट भी नहीं होगा, देखो, ठीक है। देखो स्लाइडिंग मूवमेंट यहाँ पे आई, ठीक है, ये देखो स्लाइडिंग मूवमेंट, और ये जो है वो रोलिंग मूवमेंट, अगर दोनों साथ में होगी तो ही पॉसिबल होगा। अगर अकेली स्लाइडिंग मूवमेंट हो जाएगी तो क्या होगा, एंटीरियर ट्रांजैक्शन या फिर पोस्टीरियर ट्रांजैक्शन हो जाएगा और जो बॉन्ड है वो डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो स्लाइड में है। तो ऐसे ही जैसे रोलिंग में आया था कि रोलिंग अकेला पॉसिबल नहीं है, वैसे ही स्लाइड भी अकेला पॉसिबल नहीं है। ये आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट जो है वो रोलिंग और स्पिनिंग के साथ आएगी, ठीक है। अब जो तीसरी जो है, हमारा जो तीसरा जो है आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन, वो है स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग क्या है, तो स्पिनिंग जो है वो है रोटेशनल मूवमेंट इन वन एक्सिस, ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट इन वन एक्सिस,
ठीक है। तो वन सरफेस ऑफ द पॉइंट, वन सरफेस ऑफ द पॉइंट, ये सरफेस ए है, ठीक है। वन सरफेस ऑफ द पॉइंट स्पिन अराउंड द अदर सरफेस और मेक अ आर्क अराउंड द अदर सरफेस, ठीक है। मेक अ आर्क अराउंड द अदर सरफेस, ये पॉइंट ए है, वो आर्क बनाएगा अदर सरफेस में, ठीक है, उसको स्पिन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो सेम पॉइंट ऑफ द वन सरफेस, सेम पॉइंट ऑफ द वन सरफेस, ये देखो ये पॉइंट ए है, ठीक है। सेम पॉइंट ऑफ द वन सरफेस मेक अ आर्क अराउंड द अदर सरफेस, उसको स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। स्पिनिंग जो है वो अकेला वर्क कर सकता है, पर जनरली वो कॉम्बिनेशन के साथ ही वर्क करता है। एनाटॉमिकल एग्जांपल अगर स्पिनिंग के देखें तो स्पिनिंग के एनाटॉमिकल एग्जांपल है शोल्डर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। कैसे? तो ये है ह्यूमरस, राइट साइड ह्यूमरस, ठीक है। ये है ग्लिनोइड लैब्रम, स्कैपुला। तो अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे, ये देखो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन किया, हेड ऑफ ह्यूमरस क्या हुआ, स्पिन हुआ, कहां पे, ग्लिनोइड लैब्रम के ऊपर, ठीक है। ग्लिनोइड फोसा के ऊपर जो है स्पिन हुआ फ्लेक्शन एक्सटेंशन के टाइम। ये देखो सिंपल मैं फ्लेक्शन कर रहा हूं, एक्सटेंशन कर रहा हूं, तब ये देखो हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है। मेरी घड़ी देखो स्पिन हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये सारी मूवमेंट जो ऐसी है ये कॉम्बिनेशन मूवमेंट है, ये भी कॉम्बिनेशन मूवमेंट है, ठीक है। हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में भी सेम हेड ऑफ द फीमर जो है वो एसिटाब्यूलम पे जो है स्पिन होगा, ठीक है। आर्क लाइक मोशन यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। जो तीसरा जो है वो रेडियो अल्नर जॉइंट है, रेडियो अल्नर सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, ठीक है। तो सुपिनेशन प्रोनेशन फॉर एग्जांपल दिस रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। ये रेडियस है और ये अल्ना है, ठीक है। तो जो रेडियस है वो अल्ना के ऊपर ऐसे स्पिन होता है, आर्क लाइक पोजीशन। देखो ये जो स्पिन होता है सुपिनेशन और प्रोनेशन के टाइम, ठीक है। ये देखो ये प्रोनेशन हुआ और ये सुपिनेशन हुआ, ठीक है। ये प्योर स्पिन मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखो ये रेडियस है, ये अल्ना है, ठीक है। ये देखो प्योर स्पिन लाइक मूवमेंट, ठीक है। तो आज हमने आर्थ्रो अगर समरी करिए पूरे लेक्चर की तो दो टाइप के मोशन जनरली हो गए, ठीक है। दो टाइप के, आर्थ्रोकाइनेमेटिक एंड ऑस्टियोकाइनेमेटिक, ठीक है। ऑस्टियोकाइनेमेटिक किसको बोलते हैं, बाह्य सरफेस स्पेस में अगर जो भी मोशन हो रही है वो ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स है। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स जो है वो उसमें फॉर एग्जांपल उसमें क्या आएगा, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, abduction and adduction, internal and external rotation, internal rotation and external rotation, ठीक है। आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन में क्या आएगा, तो रोलिंग, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग और स्पिनिंग, ठीक है। तो आज हमने देखा व्हाट इज आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन एंड व्हाट इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक मोशन, ठीक है। तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मोशन में आएगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन एक्सटेंशन इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। आर्थ्रोकाइनेमेटिक मोशन में आएगा रोलिंग, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग और स्पिनिंग, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन और वो सब हमें बाहर से दिखाई देता है, ये जो है ये आउटर स्पेस जो है उसमें दिखाई देगा। ये जो है जॉइंट स्पेस के अंदर मूवमेंट हो रही है, ये जो है जॉइंट स्पेस के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है। रोलिंग और ग्लाइडिंग दोनों साथ में वर्क करते हैं, कभी भी अकेले वर्क दोनों नहीं करते, ना ही अकेला रोलिंग पॉसिबल है, ना ही अकेला ग्लाइडिंग पॉसिबल है। और स्पिनिंग जो है वो रोलिंग और ग्लाइडिंग के साथ कॉम्बिनेशन मूवमेंट भी करता है, अकेली मूवमेंट भी करता है स्पिनिंग, ठीक है। तो आज क्या ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टाइप ऑफ मोशन का जो टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक एंड व्हाट इज आर्थ्रोकाइनेमेटिक। दोनों मूवमेंट ही दर्शा रहे हैं पर कौन सी। तो आज हमने ये
पूरा क्लैरिफाई किया है कि व्हाट इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक मोशन एंड उसके जो टाइप्स है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एडक्शन, ठीक है, वो देखे। आर्थोकाइनेमेटिक मोशन में देखे, स्पिनिंग देखे, बाद में रोलिंग ग्लाइडिंग स्लाइडिंग सब देखा, ठीक है। तो ये जो सारी मूवमेंट है उससे क्लैरिफाई तो हो गए कि व्हाट इज आर्थोकाइनेमेटिक मोशन एंड व्हाट इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक मोशन, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो एक रूल है, वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रूल है। ये ऑस्टियोकाइनेमेटिक और आर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। सो वो रूल जानने के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट जो वीडियो है जो है रूल के ऊपर, रूल जो आर्थोकाइनेमेटिक मोशन का जो इम्पोर्टेंट रूल है, जो पूछा जाता है बहुत ही बार, वाइवा में भी पूछा जाता है, चाहे वो मास्टर में हो या फिर बीपीटी में हो, ठीक है। तो वो जानने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में जाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।